मसाला मैं सब्जी इंट्रोडक्शन बैठ जाओ आराम से काफी देगा आज हम एक यूनिक और काफी कॉम्प्लिकेटेड केस डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जिसके भी हमने हाईपेक ट्रीटमेंट किया था। हाईपेक के बारे में हम डिस्कस। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र ओइला है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप इतने एक्सट्रीम वेदर में आज आए हैं। इनको भूख कम लग रहा था और ये था जिसमें कि 3 महीने पहले इनकी एक सर्जरी हुई थी जिसमें कि ओवरी या फिर अंडाशय का कैंसर समझ के वो सर्जरी हुई थी जिसमें कि अंडाशय निकले थे, यूट्रस निकले थे और अपेंडिक्स रिमूव किया गया था। जब ये हमारे पास आई तो अगर आप ये देखें सीटी स्कैन इनका, ये पूरे पेट के अंदर ये बीमारी है, सारा पेट भरा हुआ है इनका बीमारी से, ये पूरे पेट के अंदर बीमारी है। तो हमने जब इनकी बायोप्सी की स्लाइड्स वगैरह जमा कराई फोर्टिस में और देखी तो उसमें म्यूसिनस ट्यूमर आया जो कि अपेंडिक्स से निकल रहा था, क्योंकि बीमारी बहुत ज्यादा था, पेट में सूजन भी बहुत ज्यादा थी। तो हमने फिर ये ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया, इनका सीटी स्कैन वगैरह दोबारा से किया, ये बीमारी हमें मिली। हमारा हर पेशेंट, कोई भी कैंसर का पेशेंट हो, वो ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस होता है। दैट इज द अप्रोच व्हिच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ट्यूमर बोर्ड में सर्जन जैसे कि मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऐसे ही कीमो वाले डॉक्टर, रेडिएशन वाले डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे। हाईपेक का मतलब फुल फॉर्म है हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। यूजुअली आप लोगों ने सुना रहेगा कीमोथेरेपी एडमिनिस्टर करते हैं कैंसर ड्रग में, बट वो नसों के थ्रू आईवी दी जाती है। इस कंडीशन में हम उनको पेट के अंदर कीमोथेरेपी देते हैं एट द टाइम ऑफ सर्जरी, और वो गर्म करके दी जाती है। उसका टेम्परेचर 42 to 43 डिग्री टेम्परेचर होता है। वन टाइम सॉल्यूशन था इनका, एक साइटोरेक्टिव सर्जरी करना और हाईपेक सर्जरी करना, उससे इनका क्योर हो चुका है। फाइनल जो पैथोलॉजी थी वो भी हमारी लो ग्रेड ट्यूमर आई थी जिसको कि की होल सर्जरी बोलते हैं, जिसमें कि छोटे छोटे होल से आपने सर्जरी करनी स्टार्ट कर दी। अभी जो लेटेस्ट एडवांसमेंट हो गई है उसमें रोबोटिक सर्जरी आ गई है, सर्जरी करता है। तो इसमें एडवांटेजेस देखिए क्या क्या है, क्योंकि इसमें रिस्ट लाइक मूवमेंट है तो ये ओपन सर्जरी को रेप्लिकेट करता है। इसमें 3D विजन मिलता है हमें, जो कि हमें ओपन सर्जरी में मिलता है पर लेप्रोस्कोपी में वो नहीं मिल पाता है, और हमारे पास ट्रेनिंग की भी फैसिलिटी इसमें रहती है। तो ये हमारा ओटी का सेटअप रहता है। यूजुअली ये बहुत बड़ा मिथ रहता है कि लोगों के मन में ये धारणा है कि रोबोटिक सर्जरी है तो रोबोट सर्जरी कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा सर्जरी सर्जन के कंट्रोल में है। अगर आप देखें यहाँ पर सर्जन बैठा है, उसी कमरे के अंदर ही रोबोट पेशेंट के ऊपर लगा हुआ है। ये कंट्रोल यहाँ से पूरा हो रहा है। तो पूरा रोबोटिक सर्जरी सर्जन के कंट्रोल में रहता है, और कैंसर सर्जरीज में इसका बहुत अच्छा रोल है। थैंक यू, और आई वुड बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस। की रिस्ट लाइक मूवमेंट होती है, बिल्कुल प्रिसीजन से कैंसर के पास में जाके सर्जरी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्जरी का सेटअप रहता है। इसके अंदर ये आर्म्स रहती है जो पेशेंट के ऊपर लग जाती है। सर अज जो पेशेंट के नाल मिलवाया की प्रॉब्लम सी थी कि कुछ जो इलाज किस तरह किया गया? तो वो ये पेशेंट जो हैं हमारे पास एक पेट में गांठ, जो पेट के अंदर स्वेलिंग लेके आए थे। इनका 3 महीने पहले, हमारे यहाँ आने से पहले 3 महीने पहले एक सर्जरी हुआ था। वो कैंसर के हिसाब से सर्जरी नहीं हुआ था, जिसमें कि इनका यूट्रस, अंडाशय और अपेंडिक्स को रिमूव किया गया था। जब ये हमारे पास आए थे तो इनको तकलीफ फिर भी थी, पेट में दर्द हो रहा था, पेट में स्वेलिंग था। तो हमने फिर से इनकी जो बायोप्सी की स्लाइड वगैरह जमा करेंगे उन्होंने, तो इनको एक रेयर टाइप का कैंसर था जिसको सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई बोलते हैं। वो बहुत ही रेयर है। तो हमने इसको डायग्नोज किया, ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया, सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन के अंदर पेट के अंदर बीमारी अभी भी थी। तो हमने फिर इनका साइटोरेक्टिव सर्जरी और हाईपेक ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। हाईपेक का मतलब रहता है हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। यूजुअली आप लोगों ने सुना होगा कीमोथेरेपी आईवी या नसों के द्वारा दी जाती है। इसमें कीमोथेरेपी सर्जरी कंप्लीट करने के बाद, पेट के अंदर से पूरी बीमारी निकालने के बाद, हम कीमोथेरेपी पेट के अंदर ही देते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी। तो इनको हमने एक सर्जरी की, बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी थी। 8 से 10 घंटे इनकी सर्जरी चली, 2 घंटे इनका हाईपेक चला। उसके बाद ये 2-3 दिन आईसीयू में रहे। 14वें दिन ये पूरा फुली फिट होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। अभी इन्होंने 7 महीने अपनी सर्जरी के बाद कंप्लीट कर लिए हैं और ये फुली रिकवर्ड हैं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के कोई रेयर कैंसर होते हैं या फिर कोई एडवांस्ड पेट के कैंसर हैं जो कि पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर चुके हैं,
तो इसमें हमारे पास एक लेटेस्ट एडवांसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसको कि साइटोडक्टी सर्जरी और हाईपैक बोलते हैं। अगर कोई ऐसा एलिजिबल पेशेंट है तो प्लीज़ अपने नज़दीकी कैंसर एक्सपर्ट से कब संपर्क करें, हाईपैक ऑप्शंस के बारे में जानें। फोर्टिस हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है और फोर्टिस हॉस्पिटल एक इस रीजन का पहला हॉस्पिटल है जिसने ये सर्विसेज स्टार्ट की हैं सक्सेसफुल। सर कितना जो कॉस्टली आती है इस कैंसर के जो देखो, इस कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो है कि किस तरह की सर्जरी होगी, सर्जरी मतलब साइटोडक्टी सर्जरी किस तरह की है, कितनी देर चलेगी, कौन कौन से ऑर्गन निकलेंगे, वो वेरिएबल है हर कैंसर का। कि जैसे सूडोमिक्सोमा रहेगा तो उसमें लंबी सर्जरी चलेगी, 8 से 10 घंटे चलेगी, उसमें हो सकता है खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहे एज़ कम्पेयर टू ओवरी के कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर जिसमें कि सर्जरी का एक्सटेंट थोड़ा कम रहेगा। हाईपैक की कॉस्ट एक फिक्स्ड है जिसमें कि 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। हैविंग सेड दैट ऑल इंश्योरेंसेस जो भी एम्पैनल पेशेंट्स हैं सबका ये कैशलेस फैसिलिटी में अवेलेबल होता है। सर कितना सक्सेस रेट कितना है इस ऑपरेशन में? देखो, अगर सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई जो ये वाला केस था हमारा अपेंडिक्स वाला, इसमें तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब अगर ये वाली सर्जरी होगी तो उसके बाद में कुछ भी नहीं करना। जैसा आपने देखा, पेशेंट को सर्जरी के बाद कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, ना कोई गोली खा रही है, ना कोई दवाई खा रही है, ना कोई कैंसर डायरेक्टेड उसको कीमोथेरेपी चल रही है, सिर्फ इसको ये ट्रीटमेंट हुआ है सर्जरी का। ठीक है, तो इसमें हम सर्वाइवल की बात करते हैं 10 साल 15 साल की। यूजली सारे कैंसर में सिर्फ हम 5 साल की बात करते हैं कि 5 साल में कितना % चांस है कि ये पेशेंट 5 साल कंप्लीट करेगा। बट ये वाले कैंसर में हम 10 साल और 15 साल की बात करते हैं। सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, मेसोथेलियोमा, कोलोरेक्टल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, स्टमक कैंसर, इन कैंसर्स में CRS हाईपैक का काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। ठीक है जी, थैंक यू। ਚਰਨਜੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਮਹਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਫਰੇਮ ਆਇਆ, ਫਰੇਮੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਖੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਫਰੇਮ ਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਪੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਵਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਵਰ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੇਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਨੁਕਸ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਾ, ਭੋਰਾ ਤਲੀ ਹੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਮੀ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੋਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਉਹਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਠ ਜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਥੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ, ਅਜੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਭੂਤ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ।